नमस्ते सभी को। मैं आज हूँ भारत भ्रमण पे जो निकला हूँ, पिछले 1.5 महीना हो गया है और आज मैं हूँ बिहार। इस राज्य में बिहार के गया जिला गोह, एक गांव नहीं कहा जाएगा, एक शहर जैसा ही है ये। और उसमें एक प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व जो रखते हैं और अपने अपने बलबूते के ऊपर वो इस शहर से एक क्रांति ला रहे हैं। बच्चों के द्वारा, एक गुरुकुल चलाते हुए बच्चों के द्वारा एक क्रांति ला रहे हैं। वो उनका नाम है डॉक्टर राजू कुमार जी। नमस्ते जी। ओम नमस्ते। और मैं आज आपके आंखों से जो अंधकार का पर्दा है, एक कंपाउंड में छोड़कर जो विदेशीय कंपनियों ने, विदेशी लोगों ने हम लोगों को छोड़ दिया है, उसमें से आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। और मेरा एक ही सब्जेक्ट है, बचपन से लेकर एक ही सब्जेक्ट के लिए मैं काम करता हूं, वो है सिर्फ और सिर्फ आरोग्य। यही सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, ये आप भी जानते हो। इसलिए ही मैं आज एक पर्दा खोलना चाहूँगा, अंधकार आपके आंखों से निकालना चाहूँगा कि ये अगर हम बातें करने लगे तो बहुत 2-4 घंटे भी बात कर सकते हैं जी। लेकिन अभी समय किसी के पास नहीं है देखने का। तो आरोग्य इसमें एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि हम अंधकार में है। और मैं खुद भी हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेकर, मैं अभी इतने साल से फिटनेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मेरा प्रश्न महाराष्ट्र से है वो, और मैं ढूंढने के लिए अभी आपके पास आया हूँ। और जब मैंने यहाँ आकर आपकी प्रतिभा देखी है, आपका शहर में कितना नाम है, और देखो भाई एक ही है, अगर मैं या डॉक्टर साहब है ऐसे सूट बूट कपड़े पहनेंगे, एयर कंडीशन वाला ऑफिस होगा, ये होगा वो होगा, तो आपके ऊपर इंप्रेशन गिरेगा। ये बात ऐसी झूठी जो बातें हैं, इससे आप दिमाग से ये बातें निकाल दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। झूठ कुछ दिन के लिए होता है और सच कड़वा होता है, लेकिन वो अमर होता है। ये बात आप दिमाग में अभी से डाल दो। तो ऐसी जो सच्चाई जो बातें हैं, जो कोई लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बात अगर आपने जान ली तो आपका भी, आपके परिवार का भी और आपके बच्चों का भी उद्धार हो सकता है। एक प्रश्न मेरा है डॉक्टर साहब को कि वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है जी, कोविड वगैरह वगैरह, तो हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाते समय कोई भी कॉन्फिडेंटली और ये लगवाने नहीं जाता, उसके मन में डर होता है, अरे ये है क्या, ये कुछ गलत नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोविड को हमने जाना है, पहचाना है, उसकी बात अलग है, उसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वैक्सीन की बात करनी है। तो वो सच है या झूठ है वो अलग बात है। लेकिन जब हम बच्चों के ऊपर बात करेंगे, जब कोई माँ को एक बच्चा होता है तो 1 साल के अंदर उसको लगभग 8-10 वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, 1-1.5 साल तक दिए जाते हैं। तो सामने जो वैक्सीन है अभी प्रेजेंट में हमारे आंखों के सामने, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और उस बच्चे को हमने 1-1.5 साल में 8-10 ऐसे वैक्सीनेशन दे दिए। मैं खुद एक बेटी का पिता हूँ, मुझे पता है जब वो इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उसको कितना दर्द होता होगा। मुझे खुद दर्द होता है, सबको दर्द होता है, लेकिन वो अंदर दवाई कौन सी छोड़ रही है। मैं तो अंधकार में हूँ, सब लोग अंधकार में हैं, देने वाले भी अंधकार में हैं, उस दवाई में होता क्या है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसे ही अगर हम बच्चों को ये अंधकार में रहकर वैक्सीनेशन देंगे, एक मैं उदाहरण है मेरे पास कि जो नॉनवेज खाते हैं, जो मुर्गियाँ वगैरह खाते हैं, मुर्गी का बच्चा 1 महीने में बढ़ जाए, इसलिए उसको बच्चा रहते समय ही उसको इंजेक्शन दिया जाता है। उसको भी वैक्सीन ही कहेंगे ना जी उनकी भाषा में। बिल्कुल। तो उसको वो इंजेक्शन दे दिया तो 1 महीने में इतना फूल जाएगा वो, ना वो अंडे दे सकता है, ना उसकी जो खूबी है वो ज़्यादा दिन जिंदा भी रह सकता है। 1 महीने में फूल जाएगा और लोगों को खाने के लिए चला जाएगा आगे। तो ये पद्धति प्राणियों तक ही सीमित नहीं है, ये विदेशी षड्यंत्र इतना, और यह कि कलयुग का प्रभाव इसे माना जाएगा, इतना प्रबल है
कि आप सभी को, जो फिर करोड़पति हो, अरबोपति हो या गरीब से गरीब हो, सब लोग इसके चपट में आ गए हैं। और इसका एक जो सत्य है वो उसको उजागर अभी हम डॉक्टर राजू जी से करने वाले हैं। तो मेरा प्रश्न था यही कि बच्चों को जो वैक्सीनेशन दिया जाता है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं गोविंद लोखंडे भाई जी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, जो महाराष्ट्र से चल कर के हमारे बिहार की धरती पर, जो औरंगाबाद ज़िले में गो थाने में अवस्थित है, हमारा बाल संस्कार निर्माण गुरुकुल। पहले मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि आज से 3 वर्ष पहले मैं भी अंधकार में था। जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मैं उस अंधकार से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने गुरुकुल की स्थापना की। तो जो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं या जो वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं, वो अंधकार में अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि व्यक्ति चाहे जो भी हो, सबसे पहले उसको प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। प्रकृति का ज्ञान, जलवायु का ज्ञान यदि उसे नहीं हो, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां ही क्यों न ले लिया हो, वो जीरो है, शून्य है। मैं अपने ऑफिस में विवेकानंद जी का फोटो लगाया हूँ, तो इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो। वेद मतलब प्रकृति। हम लोग बिना अकल का नकल करते हैं, जबकि नकल करने के लिए अक्ल की जरूरत है। यदि हम अपने ही देश को घूर ले, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, कनाडा जाइए, अपने ही देश को घूर ले, तो एक जगह हमारा है जम्मू कश्मीर। वहां की जलवायु यदि आप समझ लिए तो समझिए कि आपके पास आ गए। तो ये वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन वहां के लिए उत्तम है जहां सूर्य की रोशनी बहुत कम जाती हो। हम प्रकृति के बहुत नजदीक हैं और प्रकृति हमारे ऊपर बहुत मेहरबान रहती है, तो हम लोग इसलिए भी धनी है। लेकिन अभी का जो परिवेश है, जो हमारे देश से गुरुकुल को खत्म कर दिया गया, वहां से हम अंधकार की ओर चले गए। तो जिस देश में सूर्य की रोशनी है, सूर्य की ताकत है, वहां पर कोई वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो दुष्ट वायरस और दुष्ट बैक्टीरिया यहाँ पे टिक नहीं सकते हैं सूर्य की रोशनी के सामने। तो ये सबसे पहले अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाएंगे जब आप सूर्य को समझ लीजिएगा। प्रकृति में यह निहित है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं जी बहुत सारी बीमारी हमारे बच्चों को हो गया। तो जो बच्चा हमारे पास होते हैं डिलीवर, मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूँ, सुबह की जो धूप है वो बच्चों को आप जरूर दीजिए। और इस विषय पर कितना बार हमको लड़ाई भी लड़नी पड़ी है वैक्सीनेशन के नाम पर, तो मैं उनको एक ही चीज बताया कि आप सूर्य को समझो। तो सूर्य की जो रोशनी है उसमें सारे चीज हैं। यदि वो अंधकार में है तो 1 मिनट के लिए सोच ले कि यदि सूर्य 6 महीना तक नहीं निकले तो उनके जीवन ही समाप्त हो जाएंगे। उनके ही जीवन नहीं, पूरी प्रकृति ही खत्म हो जाएगी। तो एक ही प्रश्न है, अब ये विश्लेषण बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रश्न की ओर लौटते हैं हम कि बच्चों को जो क्या कहते हैं उसको, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, तो नन्हे जो बच्चे होते हैं 1-1.5 साल के, तो इनको वैक्सीनेशन देना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट प्रश्न है ये। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों दिया जाता है? क्या उसमें होता क्या है? ये बहुत बड़ा WHO का षड्यंत्र है। ठीक है। WHO मतलब एक गुंडों का, एक मवालियों का, एक उग्रवादियों का समूह, जो अवैध तरीका से दौलत अर्जित कर लिए हैं, वो एक समूह बना लिए हैं। हमारे जैसे, आपके जैसे जो देश के लिए सोचते हैं वो विखंडित है। तो हम एक बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। उस षड्यंत्र से निकलने के लिए दवाई देने वाला भी और दवाई लेने वाला भी दोनों भी फंसे हैं। दोनों फंसे हुए हैं। तो ये षड्यंत्र को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम भारत भ्रमण
को निकले और अपने अपने जीवन में उस कार्य को करे। जिस बच्चा को इंजेक्शन पड़ेगा वो बच्चा उसकी जो नस्लें होंगी वो नस्ली, वही आपने जो मुर्गी का जो उदाहरण दिया, फूल जाना, संतानहीनता होना, इम्यूनिटी का पावर घटना, और अभी वर्तमान में उसकी आप जो है स्थितियां देख रहे हैं, बिना टीका का वो जीवित नहीं रह सकता है। ऐसा उनके अंदर में भ्रम पैदा हो गया। और मैंने ये भी देखा है कि बच्ची अगर बेटी सयानी होती है तो 15 साल 16 साल 18 साल ये एज ग्रुप था पहले, लेकिन अभी 8 साल 9 साल इस उम्र में बच्चियां सयानी हो जाती है। तो ये इस टीका का ही प्रभाव हो रहा है। हाँ, ये ऐसी जो वैक्सीनेशन बस वो नस्ल को बदल रहा है। मेरी जो संस्था है, मैं एक संस्था को रजिस्टर्ड भारत सरकार से करवाया हूँ, आत्म भारत ट्रेनिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन। ये संस्था मेरा नस्ल पे ही काम कर रहा है, चाहे वो मानव का नस्ल हो या फिर कृषि का नस्ल हो या फिर पशुओं का नस्ल हो। यदि आपको ज्ञान लेनी है तो आप उस पशु के पास में जाइए, उस प्राणी के पास में जाइए जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं खुले जानवरों को देखता हूं, जब हम अपने बाजार के अंदर में जाते हैं तो जो देसी नस्ल के हमारे सांडे हैं, जो हमारे घर में बिल्लियां हैं, जो कुत्ते हैं जो खुला घूर रहे हैं, उनको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि आप उसी जानवर को बांध दें और आप अपने अनुसार भोजन देना शुरू करें, वो बिना टीकाकरण का जीवित नहीं रह पाता है। इसका यही अंधकार है। और यदि प्रकाश में जाना है तो आप प्रकृति की ओर जा करके उससे बातें करना सीखिए। अभी के समय में लोगों के पास में समय ही नहीं है जो उसको समझ सके। तो मैं इस अभियान को बहुत तेज गति से अपने क्षेत्र में चला रहा हूं और मेरा प्रयास है कि इस अभियान को हम पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे करके ले जाएं, और आपके जैसे यदि सहयोगी मिल जाएं तो फिर और सहयोगी मैं ही नहीं हूँ, जो दर्शक देखने वाले हैं वो भी सहयोग कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए और लोक हित में कार्य करते हुए। तो अभी ये बात तो हमने कह दी कि वैक्सीनेशन, ये डोज जो टीकाकरण होता है वो ले लेना चाहिए। आगे आप कहेंगे और ये बात सच होगी और वो जो देख रहे हैं वो भी करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जहर अगर है वो है डर। बिल्कुल है ना। तो ये डर इतना बड़ा जहर अपना पंख फैलाए हुआ है कि उसके आगे कोई कितना भी कुछ भी कहे तो वो झूठ ही लगेगा। तो ऐसा कुछ है। मैं कल देखा हूँ कि आपके बच्चों को आपने टीका नहीं दिया हुआ है, तो उसको बुलाएंगे एक बार। बिल्कुल, तो दिखाएंगे भी हम बच्चा को हमारा। तो ये बात अभी डॉक्टर साहब ने कही है और इन्होंने सिर्फ ये बात कही नहीं है, हमको जानकारी नहीं दी है, उन्होंने खुद इसका अनुकरण अपने बच्चे के ऊपर किया है, जो अभी कितने साल का है? अभी उसका 18 का जन्म है। हाँ, तो ये 3 प्लस चल रहा है। 3 साल उसके पूर्ण हो चुके हैं। अभी आ रहा है वो, आपको दिखाई देगा कि उसको एक भी टीका नहीं दिया गया है और वो बच्चा अभी कितना चुस्त है, स्फूर्ति है, सब कुछ जो नॉर्मल बच्चों में होता है वही आपको दिखाई देगा। तो ये जो वीडियो है भाई, ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, जो देश का भविष्य है, बच्चे, उनके लिए मैं ये वीडियो बनवा रहा हूँ। और मेरी बात अगर आपको कुछ नॉलेज लें तो किसका लें, ये भी बहुत कन्फ्यूजन वाला बात है। तो ये आप समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है। लोखंडे में मैं थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ। इस वर्ष कोरोना काल में मेरा बच्चा जो है मेरा क्लिनिक में आता था, तो हमारे साथी लोग बोले कि इनको भी वो वायरस जो है, पेशेंट का वायरस, वो बच्चा के अंदर में चला जाएगा। मैं उन पे ऊपर चैलेंज लगा दिया कि मेरे बच्चे को आप वहाँ ले जाइए जहाँ पे कोरोना नामक वो महामारी आया हुआ है, जिसके डर से लोग घर में डूबके हुए हैं, और उसके लिए आप एक कागज बना के ले जाइए। 1 लाख रुपए का चैलेंज रहा। यदि मेरे बच्चे को कोरोना पकड़ लिया तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूंगा। हाँ क्या? और यदि नहीं पकड़ा तो आपसे हम ले लूंगा। वो व्यक्ति जो है वहीं पे चुप हो गए, वो आगे नहीं बोल पाए। और मेरा बच्चा मेरे क्लिनिक में आते रहता है और पेशेंट बैकग्राउंड से घरेलू संबंध नहीं हुआ कि आप वहीं रहिए, आप जो है वहीं से आप हमसे दिखाइए। ये मैं ऐसे ही आपके जैसा पेशेंट को बैठाता हूँ, भाईचारा, आधा बीमारी तो उनको वहीं से ठीक हो जाता है। तो देखो भाई,
इतना आत्मविश्वास ये ऐसे ही नहीं आया होता है। इतना आत्मविश्वास आने के लिए पहले तो नॉलेज की होना बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज के साथ साथ उतना अनुभव भी होना ज़रूरी है, तब जाकर इतना आत्मविश्वास आता है। और उसके बाद फिर ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो, आप ले लो इसको, तो बैठ जाएगा ये आप। नहीं, ये मेरे पास रोता है, ये मुझसे डरता है ये। तो ये है बच्चा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नारायण कुमार। नारायण कुमार इसका नाम है। इसको एक भी टीका जब से ये पैदा हुआ है तब से नहीं दिया है, और ये मैं देखता हूँ कि बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत खेलता है, हंसता है। सब जो फीलिंग्स होते हैं, रोना, हंसना, खेलना, सब कुछ उसमें है। और ये आप अभी आपके आंखों के सामने देख रहे हो। और बातें सुननी किसकी चाहिए, नॉलेज किसका ग्रहण करना चाहिए? जिसके पास ज्ञान भी हो और जिसके पास अनुभव भी हो। इसके बाद ही मैं रहूं या डॉक्टर साहब रहे, आत्मविश्वास से ये बातें आगे आती हैं। अभी ज़माना है कुछ किताबें पढ़ लेंगे और कुछ अनुभव किया नहीं, कुछ नहीं, और रट दिया, सामने रख दिया। ये सब झूठ की दुनिया है, इसको कलयुग कहा जाता है ना? तो ये समझो बात। ये बच्चों के लिए खास कर वीडियो बनाया है। मैं वीडियो बड़ों के लिए भी बनाता। ये तो बहुत खतरनाक व्यक्तिमत्व रखते हैं, इनकी प्रतिभा मैंने देखी है। ये इतने छोटे सब्जेक्ट को लेकर शांत नहीं बैठने वाले हैं, इनके अंदर बहुत कुछ है। और कोई वीडियो लेकर मैं आपको इनको और पहचान देने की कोशिश करूँगा। सिर्फ इतना ही है, अभी आरोग्य इस क्षेत्र को अगर पहचाना जाए तो मेरे एज के भी नहीं, या इनके एज के भी नहीं, या हमारे बूढ़े माता पिता है उनको भी उतना असर नहीं होने वाला है जितना बच्चों के प्रति अगर हमें नॉलेज आ गया। क्योंकि देश का भविष्य, हमारा भविष्य बच्चे हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए क्या डॉक्टर साहब से क्या लिया जाए जानकारी और आपके सामने रखा जाए। तो ये वीडियो, और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। हाँ जी, बताइए। मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, जो भी हमारे देश की माताएं हैं, जो भी हमारे देश के पिता बन चुके हैं, वो सबसे पहले अपने प्रकृति, अपने पूर्वज, जिस तरह से आप महाराष्ट्र जैसे माया नगरी और महानगरी को छोड़ करके आप सत्य को ढूंढने चले हैं। हमरे पास भी कोई आते हैं अतिथि लोग, मैं उनको बोलता हूँ आप हमसे बहस मत कीजिए, आप अपने पूर्वजों के पास में चले जाइए और उनसे पूछिए कि उनकी स्टेमिना किस तरह से स्ट्रॉन्ग रहा करता था, वो समझ जाते हैं। तो मैं आज के अपने भारतवासियों को मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कुछ नहीं तो कम से कम प्रकृति को समझिए, और प्रकृति को समझिएगा तब जब उनके नज़दीक जाइएगा तब। तो 4 तरह के भोजन आप लोग जब माँ बनते हैं और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, तो 4 तरह की चीज़ों को आप अमल कीजिए अपने जीवन में। मैं नहीं मानता हूं कि किसी टीका की ज़रूरत पड़ेगी, किसी से डर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सत्य चीज़ें हैं जो आप ढूंढने चले हैं, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। यदि आपके पास सुख है तो दुख आएगा ही, ये जीवन की सत्य चीज़ें हैं। सही है। आपके पास जस है तो अब जस होंगे। तो पहला चीज़ हम आग्रह करेंगे कि सूर्य की रोशनी सुबह का जो लालिमा वाला होता है वो माताएं भी लें, उनके बच्चे भी लें, उनके पिता भी लें। दूसरी चीज़ जो प्राणवायु है, जो हवा है, वो ब्रह्म मुहूर्त का लें, 3:30 से 4:30 के बीच का। पानी वो शुद्ध लें, यदि वो आरओ का भी पानी उनकी मजबूरी है तो उसमें अपने धातुएं जो हैं, चांदी का, सोना का, उसके बाद में जो है पित्तल है, कांसा है, लोहा है, वो उसमें डाल करके और उसको ले, तो उनके शरीर वज्र की तरह हो जाएंगे। चौथी चीज है सात्विक भोजन को ले। इस विषय पे हम कार्य कर रहे हैं जहाँ पे शुद्ध आहार हम लोगों तक पहुँचाए, यानी कि हम ग्रामीण क्षेत्र को शहर से और शहर वाले को ग्रामीण क्षेत्र से। मैं अंतिम उपदेश देता हूँ कि मैं लोगों को पत्ता खिला करके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, गैस की बीमारी को क्यूर करता हूँ, क्योंकि उस प्रकृति में सारे चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताया। इसके साथ मैं अपने वार्तालाप को समाप्त करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
मैं हज़ारों किलोमीटर दूर इसलिए हूँ कि ये सत्य जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रख सकूँ, बाय आध्यात्मिक रूप से भी और साइंटिफिक रूप से ही। तो ये बातें मैं सामने ला रहा हूँ। तो अगर मेरी मेहनत आपको दिखाई देती है तो इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ये हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रप्रति, देश प्रति अगर हम कुछ कार्य करेंगे तो उसका पुण्य और कर्तव्य हमारा है और हमें ही मिलने वाला है, और तभी होगा भारत निर्माण। तो चलो मैं सबका विदा लेना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। नमस्ते जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसी तरह का खून